जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी यशोदानंदन व्रज रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी यशोदानंदन व्रज रंजन यमुना तीर बनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ गौरनिता सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जय प्रभुपाद नित्य छोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयद्गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। भूतेर्महद्भिर्यायिमां पुरो विभो निर्मायसे ते यदमोसतो। भुङ्क्ते गुणान् षोडशसात्मक सोऽलङ्कशिष्ट भगवान् वचांसि मे। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखावतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस दूसरे सत्र में। हम सब लोग भगवान के रूप का वर्णन सुन रहे हैं उद्धव जी के द्वारा। और वह उद्धव जी ये वर्णन कर रहे हैं किसको? विदुर जी को। तो उद्धव जी 11वें श्लोक में क्या बोले कि भगवान वो भगवान जिन्होंने इस जगत में एक मिनट जरा मैं बस श्लोक बता दूं। इस जगत में अपना स्वरूप दिखाया और जो लोग उस स्वरूप को देखने के योग्य भी नहीं थे उनको भी अपना स्वरूप दिखाया। और उसके बाद क्या किया? अपने उस स्वरूप को इस जगत से अंतर ध्यान कर लिया। और वह स्वरूप कैसा था? स्वबिंब लोचनम। कि इस जगत के जो लोग जिन लोगों की आंखें हैं भगवान को देखने की उनके आंखों का आंख ही बन गए थे भगवान। कि भगवान उसके अलावा कुछ देखना नहीं चाहते थे। तो उस स्वरूप का वर्णन उद्धव जी 3 श्लोकों में कर रहे हैं। कल हमने सुना था 12वां श्लोक, तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय 12वां श्लोक सुना था। क्या था श्लोक? यन्मन्तलीलो पैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। तो क्या बोल रहे हैं कि यद मतलब यद क्या यानी भगवान का वह रूप जो कैसा था? मर्त लीलोपेतम, यानी कि मनुष्य लीला के लिए उपयोगी था
उसको उसको भगवान ने कैसे प्राप्त किया, इस जगत में लाए, कहते हैं स्वयोग माया दर्श बलम दर्शयता। अपनी योग माया के बल के द्वारा भगवान ने इस जगत में अपने रूप को दर्शाया। कौन से मतलब योग माया के द्वारा, यानी कहते ग्रहितम अर्थात प्रकट किया या स्वीकार किया था भगवान ने इस जगत में अपने उस रूप को। तो वह रूप क्या था, कैसा था, कहते हैं विस्मापनम स्वस्य। वह भगवान का रूप उनके लिए भी, जो भगवान के श्वास विस्तार हैं, भगवान विष्णु, उनके लिए भी कैसा था, उनको भी विस्मित करने वाला था। वैसा रूप भगवान ने वो किया। और ये भगवान का रूप कैसा था, सौभग गर्द परम परम भूषणांगम, यानी वह सौभाग्य के समृद्धि की पराकाष्ठा था, और भूषणों का भी भूषण था। मतलब आभूषण को भी आभूषण लगता था भगवान का स्वरूप। तो कल मैंने आप लोगों को कथा नहीं सुनाया था कि भगवान का रूप, भगवान के अंश विस्तार बैकुंठ के जो वो है करुण दक्षाय विष्णु, उनको भी भगवान का रूप विस्मित करता है। तो क्या हुआ देखिए, भगवान द्वारका में थे, और द्वारका में एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण को क्या होता था, जितने बच्चे होते थे ना वो मर जाते थे, पैदा होते ही मर जाते थे। जितने बच्चे पैदा हुए, मतलब करीबन, भाई भगवान के पैमाने में तो कोई बात नहीं थी 100 बच्चे भी होना। तो जितने बच्चे पैदा हो रहे थे, पैदा होते थे मर जाते थे, तो वो क्या करे, सुधर्मा में आकर के बोले, आप भगवान कहलाने लायक नहीं हो। कैसे आप राजा हो, आप राजा बन नहीं सकते जब आपकी प्रजा दुखी है, कि आपके राज्य में मेरे बच्चा पैदा हो रहा है मर जा रहा है, तो आप राजा कहलाने के लायक नहीं हो। तो जब इस प्रकार से वो ब्राह्मण बोल रहे थे, तो वहां अर्जुन बैठे थे। अर्जुन तैस में आया था, कहते अरे तुम भगवान को कैसे बोल रहे हो, मैं हूं ना, अब की बार तुम्हारा बच्चा होगा, मैं रखवाली करूंगा, देखता हूँ कैसे मर जाता है। तो कह रहे अगर फिर मर गया तो कह रहे मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। तो अर्जुन तो मिनट में अपना शरीर त्यागने के लिए रेडी रहते हैं। तो भगवान देखते रहते हैं। तो फिर उस ब्राह्मण को क्या कहते हैं बच्चा होने वाला था, तो अर्जुन को बताया गया। अर्जुन धनुष बाण ले करके ना उनके घर के बाहर पर वो कर रहे हैं, कि अगर यमराज का कोई दूध भी आ जाएगा ना तो उसको मार के गिरा देते। पर क्या हुआ, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ आवाज आई, और उसके बाद वो बच्चा मर गया। अब अर्जुन ने क्या किया, इस तीनों लोक में, तीनों भुवन में, मतलब भूलोक, स्वर्ग लोक, और नीचे भूतल लोक, तीनों को भी ना उन्होंने तीनों लोकों में ढूंढ डाला, और वो बच्चा मिला नहीं। अब जब मिला नहीं तो अब अर्जुन ने तो वो किया ना, शरीर त्यागेंगे। उन्होंने लगाया अपना टिकटी उकटी जो लकड़ी उकड़ी लगाई कि आप शरीर त्याग देंगे, तब तक भगवान कहते हैं रुको, कि क्या तुम हमेशा ठान लेते हो कि शरीर त्याग दूंगा, शरीर त्याग दूंगा। तो भगवान क्या करते हैं, अपना रथ बुलाते हैं, उस रथ पर अर्जुन को बिठाते हैं, कहते हैं चलिए, मैं हम लोग इस ब्राह्मण के बच्चे को लेके आएंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने दूसरा स्कंद नहीं पढ़ा होगा, कि ये पृथ्वी कैसे बनती है। और इस पृथ्वी के बाद, यानी ब्रह्मांड के बाद भी क्या होता है, पंच तत्व का लेयर होता है, कि पृथ्वी जल अग्नि भू अग्नि आकाश, ये सब का ध्वनि का। तो भगवान इस ब्रह्मांड से बाहर उस रथ में बिठा के अर्जुन को ले आते हैं, और उसके बाद पहले पृथ्वी की लेयर पार करते हैं, फिर अग्नि का, फिर जल का, फिर वायु का, फिर आकाश का। तो जब पार कर रहे होते हैं ना, तो इतना अंधेरा होता है कि ना वो घोड़ों को भी ना दिखना बंद होता है कि कहाँ जाए। तो भगवान अपना ना सुदर्शन चक्र आगे आगे रख देते हैं, कि घोड़ों को रास्ता दिखता रहे। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, जो आखिरी लेयर है आकाश का लेयर पार करते ही, अगर आकाश का लेयर जब पार कर जाते हैं, तो उसके बाद कौन सा जगत आ जाता है, किसी को पता है? रमना बिहारी प्रभु, आपने तो 7वें 8वें स्कंद में पहुंच गए हो।
अगर हम आकाश को पार कर देते हैं तो उसके बाद क्या आता है? आकाश तत्व। ये आकाश नहीं जो दिखता है। जब हम आकाश तत्व को पार कर देते हैं तो उसके बाद कारणोदक्षा, कारण सागर आता है। विरजा नदी प्रभु जी वो क्या होती है? हाँ, वही कारण सागर है प्रभु जी। अच्छा, हाँ भाई। तो वो कारण सागर आता है और वहां पे करुणोदक्षा विष्णु होते हैं। और वो क्या करते हैं कि अर्जुन का और भगवान का ना इंतजार कर रहे होते हैं, अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं। तो ये तो गुस्से में गए कि लाओ ब्राह्मण के बच्चे दे दो। जितने बच्चे थे ना, सारे बच्चे करुणोदक्षा विष्णु बस पड़े थे। तो जैसे ही भगवान पहुंचे, अर्जुन पहुंचे और ये स्वागत कर रहे हैं करुणोदक्षा विष्णु भगवान का। कह रहे देखिए, मेरी आपकी ना अत्यंत देखने की इच्छा थी, पर मैं मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे लिए मेरे प्रारब्ध में भी इतना नहीं लिखा था कि मैं आपके इस स्वरूप का दर्शन कर पाऊं। और आपके स्वरूप के बारे में सुन सुन के कहे मुझको भी मोह लग रहा था, कब देखूंगा कब देखूंगा। तो मैंने कहा ऐसे तो हो नहीं पाएगा, मेरे को द्वारका जाना लिखा नहीं है। तो मैंने अपने दूतों के द्वारा ये प्रबंध कराया कि उस ब्राह्मण के बच्चों को उठाया जाए, जिससे कि आप दोनों लोग, कौन कौन, अर्जुन और भगवान, दोनों लोगों का दर्शन करुण दक्षाई विष्णु कर पाए। तो ऐसा भगवान का जो रूप था कि भगवान के श्वास अस्तार विस्तार को भी मोहित करने वाला था। तो उसके बाद जब ब्राह्मण को बच्चे को लेके आ जाते हैं, अर्जुन यहाँ पे कहते हैं अरे वहां गए, ये ऐसे ऐसे पार कर दिया, बहुत बखान करते हैं। इन्हें सारी लेयर्स को पार किए, करुण रक्षाई विष्णु के पास पहुंच गए। और वहां ये देखा, और वो क्या कर रहे हैं, वहां जाने के बाद वो हम लोगों का आरती उतार रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारा बखान करते हैं। तो अब है ना, जब ये श्लोक किसको बोल रहे हैं, विदुर जी, उद्धव जी विदुर जी को बोल रहे हैं। तो अगर मान लो विदुर जी ये प्रश्न कर दें क्या, अगर मान लो कि विदुर जी को शंका हो जाए, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान का स्वरूप भगवान के श्वास को भी अ, विस्मय कर सकता है? तो उस पर उद्धव जी कहते हैं अरे विदुर जी, आपने तो स्वयं देखा था जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, तो आपने स्वयं देखा था ना कि भगवान का रूप किस प्रकार का है। तो देखिए क्या होता है, राजसूय यज्ञ कब हुआ था? राजसूय यज्ञ अ, महाभारत से पहले, और जो दूत क्रीड़ा थी उससे पहले हो गया था। तो राजसूय यज्ञ करने के लिए क्या किया, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को बुलाया कि हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। और जब कृष्ण स्वयं यहाँ आने वाले थे, यानी कि युधिष्ठिर महाराज के पास, तब है ना उनके पास है ना 20,000 राजाओं का पत्र मिलता है, जहां पर उद्धव जी और है ना भगवान स्वयं, क्योंकि उद्धव जी भगवान के इतने क्लोज थे कि कहीं जाना होता था तो भगवान उद्धव के बगैर कहीं नहीं आते थे। तो जब पत्र आता है, हम कैसे न कैसे करके अपना संदेश कृष्ण के पास पहुंचा देते हैं कि भाई एक महाकाल का दिन आने वाला है, उस दिन है ना ये जरासंध ना हम सबको बलि चढ़ा देगा। तब उद्धव जी भगवान को कंसल्ट करते हैं कि देखिए, अभी अगर हमने जरासंध को नहीं मारा तो ये युधिष्ठिर महाराज में राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे उस पर ब्रह्मांड में एक छत्र राज्य होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, अगर हम अभी मारेंगे, सब सेना लेके जाएंगे, और वो 23 अक्षणी सेना लेके आता था, कि जाएंगे तो बहुत मार काट होगा, और ये ठीक नहीं है। तो भगवान फिर उद्धव जी है ना उनको राय देते हैं भगवान को कि ना एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास, फिर उनके सामने ये राय रखेंगे कि ना पहले उस 20,000 राजाओं को छुड़ाना होगा, उसके बाद ही आप राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। तो और वो भी क्या करना होगा कि हम लोग उनसे सेना लेके नहीं लड़ेंगे, व्यक्तिगत रूप से लड़ेंगे। तो फिर उसके बाद आप लोग जानते हैं कि उन्होंने भीम को साथ लेके गए, और भीम अर्जुन को लेके, और भीम ने उनको युद्ध के लिए, यानी इच्छा में अपना उनसे युद्ध मांगा, और युद्ध में उनको मार देते हैं, 20,000 राजाओं को बचा लेते हैं। तब उसके बाद है ना राजसूय यज्ञ होता है। उस राजसूय यज्ञ का घटना उद्धव जी 13वें श्लोक में सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो राजसूय यज्ञ
जिसमें यानी ये राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज कराना क्यों चाहते थे? ये राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज इसलिए कराना चाहते थे कि भगवान को भगवान स्थापित करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते थे कि कृष्ण भगवान है। तो कि क्योंकि उसके अंदर है ना अग्र पूजा होनी थी, जब राजसूय यज्ञ होगा उसके बाद अग्र पूजा होनी थी, और अग्र पूजा में भगवान कृष्ण का पूजा होना था। और उस राजसूय यज्ञ में इस ब्रह्मांड के सभी लोग आए थे, यानी कि शिव जी, ब्रह्मा जी, सब कुछ आए थे। इस पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए, आज से 5,000 साल पहले भी जब यज्ञ होता था तो देवता आते थे, सब लोग उनको देखते थे कि वो लोग आते थे और यज्ञ में अपना भाग लेकर जाते थे। ज्यादा समय का बात नहीं है, हम लोग बहुत लकी हैं कि अब भगवान के आने से कितना अभी 5,000 साल पहले ही है। और उससे भी ज्यादा लकी है कि चैतन्य महाप्रभु तो अभी 550 साल पहले आया। तो हम उन वो भगवान का वो कह रहे हैं उद्धव जी की विदुर जी को कि आपने क्या भगवान, आपको शंका हो रही है कि भगवान का रूप इस प्रकार से है, क्या आपने राजसूय यज्ञ में नहीं देखा कि भगवान किस प्रकार से उनका रूप था? तो वो हम 13वां श्लोक बोलेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी लोग है ना एक श्लोक बोलने का वो करें। क्यों? क्योंकि ये 13वां श्लोक, ये जो श्लोक है भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा गाया जा रहा है। और अगर हम लोग वो ये भागवतम का श्लोक गाते हैं तो शुद्ध भक्त का जो वो गाने से क्या होता है, हमारे हृदय में भी शुद्धता आती है और भगवान का वास होता है। तो श्लोक बोलता हूं आप सब लोग जिनके पास भागवतम है वो श्लोक देख सकते हैं। और नहीं तो प्रभु जी, क्या हो सकता है कि शेयर कर दीजिए आप उस श्लोक को, या ग्रुप में डाल दीजिए। मैं प्रभु जी मैं शेयर श्लोक, कर रहा हूँ, मैं शेयर कर हाँ रहा हूँ। शेयर कर दीजिए। तो ये श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय 13वां श्लोक है। यद्धर्मसूनो बतराज सूये निरीक्षय दृक् स्वस्तैनं त्रिलोकः कार्ष्णेन च अद्य गतं विधातु अर्वाक्सितो कौशलम् मित्य अन्यत्। यद्धर्मसूनो बतराज सूय निरीक्षय दृक् स्वस्तैनं त्रिलोकः कास्तेन चाद्ये गतं विधातु अर्वाक्सितो कौशलमित्य अन्यत् मन्यत्। एक बार और बोलता हूँ। यद्धर्मसूनो बतराज सूये निरीक्षय दृक् स्वस्तैनं त्रिलोकः कार्त्स्नेन चाद्ये गतं विधातुर् अर्वाक्सितो कौशलम् इत्यमन्यत्। तो थोड़ा सा एक बार और कोशिश करता हूँ कि मैं इस बार गा के बोलता हूँ। यद्धर्मसूनो बतराज सूये निरीक्षय दृक् स्वस्तैनं त्रिलोकः कार्त्स्येन चाद्ये गतं विधातुर् अर्वाक्सितो कौशलम् इत्यमन्यत्। हरे कृष्णा। तो आप बोलिए कौन कौन बोला पर। मैं बोलूं हरे प्रभु जी? हाँ हाँ बोलिए प्रभु जी। यद्धर्म सोनो बतराज सूये निरीक्ष्य दृक् स्वस्त्ययनं त्रिलोके कार्तस्नेन चाद्य गतं विभातु अर्वाक्स्रतौ कौशलमित्यमन्यत्। हम्म, एक बार मैं बोलता हूँ प्रभु जी, प्रयास करता हूँ। बोलिए प्रभु जी। यद्धर्मसूनोर्बत राजसूये निरीच्य द्रक्स्वस्तयनं त्रिलोका कार्तस्वरेण चाद्ये गतं विधातुर् अर्वाक्स्रतो कौशलमेत्यमन्यत। बहुत बढ़िया प्रभु जी। और कोई बोलेगा? कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी।
यद्धर्म सोनो बत राजसूये निरीक्षयदिक्स्वस्तयनं त्रिलोकः कात्स्येन चाधिगतं विधातु अर्वाकृतो कौशलम् इति मन्यत्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। और कोई बोलना चाहता है? ठीक है प्रभु जी, शेयर हटा दीजिए जिससे कि मैं आप सबको देख सकूं हाँ और मैं हाँ। बोल सकूं। तो क्या बोल रहे हैं? उद्धव जी गा रहे हैं कि यद्धर्म सूनो बत राजसूये निरीक्षय धृत्स्वस्तैनं त्रिलोक कासेन चाद्य गतं विधातुर अर्वाश्रितो कौशलम इत्यमन्यत्। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? इसका अनुवाद करते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञशाला में कह रहे हैं उच्चतर मध्य तथा अधोलोक से सारे देवता एकत्र हुए थे। क्या हुआ था? उच्चतर लोक मतलब कि देवता ब्रह्मा जी सब लोग आए थे, और अधोलोक जो नीचे के लोगों के हैं वो सारे लोग भी, सारे देवता एकत्र हुए थे। कहाँ पर? इस युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में। कहते हैं उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्य के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि है। क्या बोल रहे हैं? मनुष्य के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि है। तो आप सभी लोगों ने एक बात तो ध्यान रखिए, ये जो श्लोक बोल रहे हैं उस समय के जो राजसूय यज्ञ में जितने लोग थे उनके लोग, जो लोग थे उनका मत बोल रहे हैं। किनका मत? जो लोग राजसूय यज्ञ में थे वो लोग। पर विचार करने की बात है कि वो लोग ऐसा क्यों सोच रहे थे, और जबकि उस राजसूय यज्ञ में स्वयं के विधातु विधातु मतलब ब्रह्मा जी स्वयं थे। ब्रह्मा जी ऐसा नहीं सोच रहे, क्यों? क्योंकि ये भगवान का जो श्री विग्रह है ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। इनका ब्रह्मा का सृष्टि नहीं है। इस जगत में जितने भी जीव हैं उन सब का सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। कोई शक्तिशाली, कोई सुंदर, कोई क्या, कोई कैसा, कोई कैसा, सबका सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। पर ना ये उस समय जो लोग इकट्ठे थे उनका ऐसा कहना था, वो कहते हैं कि ना ये ब्रह्मा जी ने जितना भी ना उनकी कारीगिरी थी ना उसको बनाने में, ना भगवान को बनाने में लगा दिया। अब इसके इनके जैसा दूसरा कुछ बना नहीं सकते। भाई देखिए ना, जैसे कोई एक आर्टिस्ट हो, वो आर्ट बनाता है, उसने इतना अच्छा आर्ट बना दिया, लोग क्या कहते हैं ना कि अब ऐसा दूसरा नहीं बना सकते जितना ये अच्छा बनाया। तो ऐसे ही उस समय का लोकोक्ति था। लोग कह रहे थे कि जो विधाता है, जो इसमें आ रहा है गतम विधातु, वो जो ब्रह्मा जी हैं वो क्या कर रहे हैं, उन लोगों, उनको जितनी कारीगरी आती थी ये शरीर का निर्माण करने में, सारी कारीगरी लगा दी थी कि अब इसके बाद कोई इससे ऊपर नहीं बना सकते। तो मैं इसको थोड़ा सा शब्द के हिसाब से सुनाऊंगा, क्योंकि हमको ना इस श्लोक के शब्द से ही मैं बता सकता हूँ और आप लोग उससे समझ लीजिए। कह रहे हैं धर्म सुनो। धर्म सुनो मतलब धर्म के पुत्र कौन? युधिष्ठिर महाराज। कह रहे हैं धर्म सुनो मतलब धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर। और कहते हैं दृढ़ स्वस्थ एनम। दृढ़ का मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं, दृढ़ स्वस्थ एनम, दृढ़ का मतलब होता है दृष्टि, और स्वस्थ का मतलब होता है मंगल। स्वस्ति हम होता है, स्वस्ति वाचन करते हैं लोग जब पूजा होती है, स्वस्ति वाचन। तो स्वस्ति मतलब मंगल, और आयनम का मतलब क्या हो गया? आगार या भंडार। यानी भगवान का जो वो स्वरूप था वो कहता था दृक् सृष्टि आयनम। जिसने भी भगवान को देखा ना उसके बाद भगवान की नजर हटती नहीं है। भाई अभी आप लोग देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ, हम सब लोग मंगल आरती जाते हैं। कभी ऐसा लगता है अरे क्या जाना, वही भगवान तो दिखते रहते रोज? कभी मन में आता है ऐसा? कभी नहीं आता। और तो और छोड़िए, प्रभु जी तो बहुत सालों से गौर निताई का सेवा कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं।
कभी ऐसा लगता है प्रभु जी, मन में आता है कि अरे क्या जाना, वही तो है भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान का जो वो रूप है, वो कहते हैं दृक् स्वस्ति आईना, हमारी आंखों के लिए मंगल का वो है, मंगल का घर है। भाई कभी नहीं ऐसा हुआ, कभी रमन बिहारी प्रभु कहे कि क्यों बेंगलोर से बार बार आना वृंदावन और वही राधा श्याम सुंदर को देखना, एक बार तो देख लिए, अब क्या देखने जाना दोबारा? कभी नहीं होता। तो वह विग्रह भगवान का कैसा था? दृक् स्वस्थ है ना, मंगल का आकार था। यानी मंगल क्या है? जीव, जीव का मंगल क्या होता है? जीव का मंगल होता है, देखिए जीव का मंगल क्या होता है, जब हम लोग सुखी होते हैं तो क्या है? हमारे लिए मंगल है। और जब हम लोग किसी चीज से दुखी हैं तो वो हमारे लिए अमंगल है। तो हम लोग जब भगवान का विग्रह को देखते हैं तो उससे क्या होता है? हम लोगों को सुख मिलता है, सुख मिलता है। यानी कि मंगल का एक मतलब होता है परमानंद मिलता है, भगवान का विग्रह देखने के बाद ही परमानंद मिलता है। देखिए हम लोग अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, सिर्फ 27 तारीख को गए थे वृंदावन, और हम सब लोग है ना इस्कॉन वृंदावन के अलावा कहीं घूम ही नहीं पाए। क्यों? भगवान को देखते देखते रह गए, फिर घूम के आए, फिर वहीं देख रहे हैं, प्रसाद पा के आके फिर देख रहे हैं। तो भगवान का विग्रह जब इतना हमको मंगल देता है, तो भगवान जब साक्षात थे उस राजसी युग में, उन सबके लिए क्या था? मंगल प्रदान करने वाले थे, परमानंद प्रदान करने वाले थे। ऐसे उन भगवान का जो वो था, वो दृक् स्वस्थ है, मतलब जो आंखों को सबसे ज्यादा सुख देने वाला था, वैसा भगवान का रूप था। और वही भगवान का स्वरूप क्या था? आंखों को मनोहारी लगता था। तो ये भगवान का स्वरूप किस प्रकार का था कि तीनों लोकों के लोग, मतलब कि देखिए ऊपर के लोग और इस पृथ्वी के लोग और नीचे के लोग के सारे लोग आए थे, उन सबके आंखों के लिए परमानंद था। भाई देखिए, अगर इस धरती पर कोई विश्व सुंदरी है, तो क्या उसको देख के छिपकली प्रसन्न होती है? छिपकला देखता है उसको कि विश्व सुंदरी जा रही है? अगर वो नहीं, विश्व सुंदरी जा रही है गली में से, क्या सुअर वहां पे खाना खा रहा है, सुअर देखता है अरे ये तो मिस वर्ल्ड जा रही है? नहीं देखता ना। पर भगवान का स्वरूप कैसा था? सभी जीवों को देखने के लिए उनके आंखों के अयन का मंगल था। इसी बात को हिस होलीनेस वृंदावन चंद महाराज भगवान राम का जो सेतु वाली लीला बता रहे थे, कि भगवान राम ने जब है ना अ, लंका जाने के लिए सेतु बांधा, तो ना समुद्र के सब जीवों को पता लग गया था कि भगवान आने वाले हैं, और वो भगवान का रूप इतना सुंदर था। तो जितना चौड़ा वो ब्रिज ब्रिज जो ब्रिज बनाया गया था समुद्र के ऊपर, उस समुद्र के जितने जीव थे, जलचर थे, वो सारे के सारे ना एकदम पुल के पास आके डेंस खड़े हो गए थे, सिर्फ भगवान को निहारने के लिए कि भगवान आए हैं। और वो इतने सारे जीव आ गए थे कि ना वो पुल जो थोड़ा सा था, वो कई किलोमीटर का दिखने लग गया था, और सारे बंदर उन जीवों के ऊपर से पार करके जल्दी जल्दी पहुंच गए लंका। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? अगर छिपकली भी देखेगा ना, उसको भी अच्छा लगता है, और राक्षस देखेंगे उनको भी अच्छा लगेगा, और देवता देखेंगे उनको भी अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं कि देखिए, सब लोग कहते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा था कि तीनों लोगों की दृष्टि के लिए मनोहारी था। तो ये यानी कि भगवान का जो स्वरूप है, मनुष्यों के अलावा देखिए देवताओं को भी अच्छा लगता है, पेड़ पौधों को भी अच्छा लगता है। जब भगवान वृंदावन में जाते हैं गौचारण लीला के लिए, सारे पेड़ भगवान को देख देख के अपना डाल नीचे कर लेते हैं, कि भगवान जब आए तो उनको मेहनत ना करनी पड़े फल खाने के लिए। यानी भगवान को देख करके सब लोग, और नदी नदी भी भगवान को देख के खुश हो रही है।
हवा भी खुश हो रही है, फूल पौधे खुश हो रहे हैं, फूल भगवान आ रहे हैं उनके तरफ, फूल अपने आप गिरने जाते हैं स्वागत में। इस प्रकार का भगवान का स्वरूप है। तो कह रहे हैं निरीक्ष उनको देखकर अद्य, मतलब आज इह, इस ब्रह्मांड में, मतलब जब उस समय होता, इस ब्रह्मांड के भीतर विधातु, विधातु मतलब जो ब्रह्मा जी हैं, उनका क्या था, जो इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, ब्रह्मांड के भीतर के सृष्टा, वो कहते हैं श्रितो भौतिक जगत में, अर्वाक मतलब मनुष्य सृष्टि विषय, जो भी उनकी कला थी मनुष्य की सृष्टि करने में, उन्होंने करे कार्स लेना, पूरा का पूरा कला लगा दिया था इन भगवान को बनाने में। तो वो कैसा कह रहे हैं, कहते हैं अर्वाक श्रितो कौशलम इत्तमन्यत। कह रहे इस प्रकार से, कह रहे कि उन्होंने जितनी भी कला थी वो उनका एक कला भगवान को बनाने में अपना पूरा का पूरा विद्या लगा दिया। इस प्रकार से वो लोग सोचे उस समय। तो कह रहे विदुर जी क्या आप जानते नहीं हो, सब लोग इस प्रकार से कह रहे थे कि वो भगवान राजसूय यज्ञ में सबको मोहित कर रहे थे। देखिए क्योंकि है ना, अगर पूजा में जब पूजा होना था, वहां पे भीष्म देव हैं, शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, जबकि शिशुपाल वगैरह क्या कह रहे थे कि ना भीष्म पितामह का अगर पूजा में रखना चाहिए, ये ग्वाले को क्यों रख रहे हो। पर ना तो ब्रह्मा जी वो देखिए, पर ये बाकी सब लोग इस प्रकार से सोच रहे थे, पर ब्रह्मा जी ऐसा नहीं सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी तो स्वयं कर्णोदक्षाई विष्णु की सृष्टि है, नहीं, गर्भोदक्षाई विष्णु की सृष्टि है, कर्णोदक्षाई विष्णु से, वो स्वयं गर्भोदक्षाई विष्णु की सृष्टि है। तो वो इस प्रकार से नहीं सोच रहे थे, बाकी जो अन्य लोग थे इस प्रकार से सोच रहे थे। तो कह रहे ऐसे वो भगवान इस प्रकार से, उन भगवान के रूप को देख कर क्या हुआ कि सब लोग मोहित हो रहे थे। तो ये इनका दूसरा श्लोक था। तो इस पर श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में वर्तमान थे तो उनके शारीरिक स्वरूप की तुलना करने की कोई वस्तु थी ही नहीं। तो अगर आप लोग जब टीका पढ़ेंगे तो देखिए हम लोग भगवान के स्वरूप का तुलना किससे करते हैं, चरण कमल, हस्त कमल, नयन कमल, बोलते हैं ना, मुख कमल। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं, कहते हैं कि ना जो कमल है, ब्लू कलर का कमल देखें आप लोग, ब्लू कलर का कमल क्या होता है ना, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो ब्लू कलर का कमल जब भगवान के सामने आता है ना, भगवान को देख लेता है, कह रहे हैं आप मेरी तुलना भगवान से क्यों कर रहे हो, मैं तो थोड़ी देर में मुरझा जाता हूँ। भगवान का चेहरा तो मुरझाता नहीं है। कभी कभी लोग भगवान के चेहरे का रूप का तुलना चंद्रमा से करते हैं, पर चंद्रमा भी उस समय जब भगवान को देखा, अरे मेरे में तो बहुत सारे दाग धब्बे हैं, भगवान का स्वरूप इस प्रकार का नहीं है। पर क्या होता है देखिए, जो कवि लोग हैं उनको भगवान के रूप का वर्णन करने के लिए इस जगत की कोई चीज का तुलना करना होता है। तो इस जगत में जो सबसे सुंदर चीज दिखता है वो कमल है और या फिर चंद्रमा है, तो उससे तुलना की जाती है। पर वही कवि लोग जब भगवान का दर्शन कर लेते हैं, देखिए क्या होता है, अगर हम भगवान के स्वरूप का तुलना कमल से और चंद्रमा से करते हैं तो ये अपराध लगता है। पर क्या करें, इस जगत में हमारे को एग्जाम्पल देने के लिए कोई और चीज रह नहीं आता। तो क्या करते हैं हम लोग, उनके स्वरूप, शारीरिक स्वरूप की तुलना किसी वस्तु से कर लेते हैं जो इस जगत में उपलब्ध है, कि कमल से उपलब्ध कर लेते हैं। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस जगत में जब श्री कृष्ण इस जगत में वर्तमान थे तो उनके शारीरिक स्वरूप की तुलना करने वाली कोई वस्तु नहीं थी। भाई कमल भी सोच रहा था अरे मैं कहा भगवान के बराबर। क्योंकि देखिए अभी तो हम लोग जो थोड़ा बहुत देखते हैं, पर जब हम लोग ना भगवान को डायरेक्ट देख लेंगे तो हमको वाकई लगेगा कि अब कुछ देखने के लायक बचा ही नहीं है। एक बात ध्यान रखनी चाहिए, हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद ने, सबने कहा है जो लोग भगवान का नाम जप रहे हैं, ये शरीर छोड़ने से पहले पहले ही सबको भगवान का एक बार दर्शन जरूर होगा।
पर वो दर्शन कैसे हम भगवान को जान पाएंगे, उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को?